कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय राधा माधव राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा हम सुंदर राधे जय राधा मेरे राधे जय वृंदावनेश्वरी राधे राधे जय वृंदावनेश्वरी राधे राधे जय प्रभुपद शिल प्रभुपद जय जय गुरुदेव जय जय
गुरुदेव। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस प्रवितरष्टोत्र सतशिष्य वैष्णवारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस प्रवितरष्टोत्र सतशिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज प्रभुपाद की जय। समाचार्य श्री हरदास ठाकुर विद्या प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त कुंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय, नवद्वीप मायापुर धाम की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, गंगा माई की जय, जमुना माई की जय, भक्ति देवी की जय, तुलसी देवी की जय। ताई गौर प्रेमानंदे all glories to some devotees, all glories to some devotees, all glories to see Guru and see Gauranga. हरे कृष्ण हरे कृष्णा। पहले तो मैं हिज ग्रेस दीनानाथ प्रभु जी, हिज ग्रेस अच्युत गिरधर प्रभु जी, हिज ग्रेस मंगलदास दास प्रभु जी, हिज ग्रेस प्रेममय दास प्रभु जी, दास प्रभु जी, सबसे मेरा प्रणाम है, निवेदन है कि मैं आप सबसे ये करता हूँ कि जो भी आज आप इतना मुझे बड़ा मौका दिए हैं कि मैं भगवान के बारे में कुछ कह सकूं शब्द, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मैं गुरु महाराज शिला प्रभुपाद और गुरु परंपरा से मैं प्रणाम करता हूं उनको कि उन्हीं की वजह से आज मैं जो कुछ भी हूं कहने के लायक हूं, उन्हीं की वजह से। हरे कृष्णा हरि बोल। आज का जो श्लोक संख्या है 17, 18 और 19 तीनों को लेने की कोशिश करेंगे आज हम लोग। और चैप्टर नंबर है 5 और स्कंद है 2, 2.5.17। ठीक है, तो मैं श्लोक से शुरू करता हूँ। हरे कृष्ण। तस्यापि दृष्टिरीशस्य कुटस्थस्याखिलात्मनः सृज्यं सृजामि सुष्टहं वीक्षाय भाविचोदितः। हरे कृष्णा। तस्य उसका, अपि निश्चय ही, दृष्टु देखने वाले का, ईशस्य नियंता का, कुटस्थस्य जो सबों की बुद्धि के ऊपर है का, अखिल आत्मना परमात्मा का, सृज्यम पहले से सृष्ट, सृजामि मैं खोजता हूं, सृष्ट सृजित, अहम मैं, इक्षया झलक मात्र से, एवं सही सही, अभिचोदिता उससे प्रेरित होकर, उनके ही द्वारा प्रेरित होकर मैं भगवान नारायण द्वारा सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में उनकी ही दृष्टि के सामने पहले जो सुदित हो चुका है उसी की फिर खोज करता हूं, और मैं भी केवल उन्हीं के द्वारा सृजित हूं। तात्पर्य वाइशिला प्रभुपाद। हरे कृष्ण। ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी भी स्वीकार करते हैं कि वे असली सृष्टा नहीं है, अपितु भगवान नारायण द्वारा प्रेरणा प्राप्त है। अतः उन्हीं की अध्यक्षता में वे समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप उन्हीं के द्वारा पहले से निर्मित वस्तुओं का सृजन करते हैं। परमात्मा तथा आत्मा इन दोनों को ब्रह्मांड के बड़े बड़े महापुरुष तक जीव में निहित माना है। परमात्मा तो भगवान है, जबकि आत्मा भगवान का नियंत्र सेवक है। भगवान आत्मा को प्रेरित करते हैं और उन्होंने जो कुछ पहले सृष्टि किए हैं वो उसका सृजन करें, और भगवत कृपा से इस संसार में जो कोई किसी भी वस्तु की खोज करता है वो उसका खोजी मान लिया जाता है। कहा जाता है कि कोलंबस ने पश्चिमी गोलार्ध की खोज की, लेकिन वास्तविकता यह है कि उस भूभाग का सृजन कोलंबस ने नहीं किया। यह विशाल भूखंड परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता के कारण पहले से वहां था, और कोलंबस को भगवान की विगत सेवा के बल पर अमेरिका की खोज करने का श्रेय प्राप्त हुआ। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति भगवान की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी सृजन नहीं कर सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार ही देखता है। एक क्षमता भी मनुष्य द्वारा भगवान की सेवा करने के रजामंदी के अनुसार भगवान द्वारा प्रदान की जाती है। अतः मनुष्य को स्वेच्छा से भगवान की सेवा करने के लिए इच्छुक होना चाहिए। इस तरह भगवान कर्ता को उसी अनुपात में
शक्ति प्रदान करते हैं। इस अनुपात में वह भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करता है। ब्रह्मा जी भगवान के महान भक्त हैं, अतः भगवान ने उन्हें शक्ति दी, या यूं कहें कि ये प्रेरणा दी कि हमारे समक्ष जैसा विश्व है वे वैसे ही विश्व की सृष्टि करें। भगवान ने इसी तरह अर्जुन को कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए प्रेरित किया था। भगवत गीता 11:33 तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्य जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवेते निहिता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिम्। चाहे कुरुक्षेत्र युद्ध हो या किसी अन्य स्थान अथवा अन्य समय पर में लड़ा गया कोई युद्ध हो, वो भगवान की इच्छा से लड़ा जाता है, क्योंकि भगवान की मर्जी के बिना कोई इतना बड़ा जनसंहार नहीं कर सकता। दुर्योधन के दल ने कृष्ण की दुर्योधन के दल ने कृष्ण की परम भक्त द्रौपदी का अपमान किया और द्रौपदी ने भगवान से तथा वहां पर उपस्थित सारे मूक दर्शकों से इस अनुचित अपमान से बचने के लिए याचना की। तब अर्जुन को भगवान ने सलाह दी कि वो लड़कर बदला ले, अन्यथा दुर्योधन का दल भगवान की इच्छा से किसी न किसी प्रकार मारा जाएगा। इस तरह अर्जुन को निमित्त मात्र बनने तथा भीष्म एवं कर्ण जैसे महान सेनापतियों का वध करने का श्रेय लेने के लिए कहा गया। कठोपनिषद जैसे वैदिक ग्रंथ में भगवान को सर्वभूत अंतरात्मा के रूप में वर्णित किया गया है, अर्थात वे प्रत्येक शरीर के भीतर निवास करने वाला तथा उनकी शरण में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को निर्देश देने वाले हैं। जो शरणागत नहीं है उन्हें इस प्रकृति के संरक्षण में रखा जाता है। भ्राम्ययन् सर्वभूतानि यंत्रूढ़ानि मायया। इस तरह उन्हें अपने ढंग से कार्य करने दिया जाता है और स्वयं दुष्परिणाम भोगने दिया जाता है। ब्रह्मा तथा अर्जुन जैसे भक्त अपनी ओर से कुछ भी नहीं करते, अपितु पूर्ण शरणागत होने के कारण भगवान के संकेतों की प्रतीक्षा करते रहते हैं। अतः वे कुछ ऐसा करने का प्रयास करते हैं जो सामान्य दृष्टि में अत्यंत आश्चर्यजनक प्रतीत होता है। भगवान का एक नाम उरुक्रम है, जिसका अर्थ है वो जिसके कार्य अत्यंत अद्भुत और जीव की कल्पना से परे होते। अतः भगवान के भक्तों के कार्य कभी कभी अत्यंत अद्भुत प्रतीत होते हैं, क्योंकि उनमें भगवान की निर्देशन रहता है। ब्रह्मांड के सर्वोच्च बुद्धिमान जीव ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक सारे जीवों की बुद्धि भगवान द्वारा सारे कार्यों की साक्षी रूप में देखी जाती है। भगवान की सूक्ष्म उपस्थिति का अनुभव उस बुद्धिमान व्यक्ति को होता है जो सोचने, अनुभव करने तथा चाहने में मनोवैज्ञानिक प्रभावों के अध्ययन कर सकता है। हरे कृष्ण। अभी हम लोग चलेंगे श्लोका नंबर 18। सत्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणाश्रय स्थिति सर्ग निरोधेषु गृहीता मायया विभो। और एक बार, सत्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणाश्रय स्थिति सर्ग निरोधेषु गृहीता मायया विभो। हरे कृष्ण। शब्दार्थ तात्पर्य श्लोक। सत्वम सतोगुण, रज रजोगुण, तमोगुण इति ये सब निर्गुणस्य ब्रह्म के गुणात्रय तीन गुण हैं। स्थिति, पालन, सर्ग, उत्पत्ति, निरोधेषु संहार में, गृहीता स्वीकृत, मायया बहिरंग शक्ति के द्वारा, विभो परमेश्वर अपने शुद्ध आध्यात्मिक रूप में सारे भौतिक गुणों से परे होते हैं। फिर भी भौतिक जगत की सृष्टि, उनके पालन तथा संहार के लिए वे अपनी बहिरंग शक्ति के माध्यम से प्रकृति के गुणों को
सतो रजो तथा तमो गुणों को स्वीकार करते हैं। हरे कृष्ण। तात्पर्य पढ़ेंगे अभी। हरे कृष्ण। परमेश्वर उस बहिरंग शक्ति के स्वामी हैं जो सतो रजो तथा तमो इन तीन गुणों द्वारा व्यक्त होती है, और इस शक्ति के स्वामी होने के कारण वे कभी भी इस मोहक शक्ति से प्रभावित नहीं होते। किंतु जीव ऐसे गुणों से या तो प्रभावित रहते हैं या उनके प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है। भगवान तथा जीव में यही प्रमुख अंतर है। यद्यपि जीव मूलतः गुणात्मक दृष्टि से भगवान से एक है, किंतु जीव उन गुणों द्वारा प्रभावित होते रहते हैं। दूसरे शब्दों में ये भौतिक गुण भगवान की बहिरंगा शक्ति से उत्पन्न होने के कारण निश्चय ही भगवान से संबंधित होते हैं, लेकिन ये संबंध स्वामी तथा दास जैसा होता है। परमेश्वर भौतिक शक्ति के नियामक है, किंतु सारे जीव भौतिक जगत में फंसे होने के कारण ना तो स्वामी है न नियामक, प्रत्युत वे ऐसी शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं या उनके अधीन हो जाते हैं। वास्तव में भगवान अपनी अंतरंगा या आध्यात्मिक शक्ति से उसी प्रकार नित्य प्रकट रहते हैं जिस तरह स्वच्छ आकाश में सूर्य तथा उसकी किरणें प्रकट होती है। लेकिन कभी कभी भौतिक शक्ति उत्पन्न करते हैं, जिस तरह सूर्य निर्मल आकाश में बादल उत्पन्न कर देता है। जिस प्रकार सूर्य बादल के टुकड़े से अप्रभावित रहता है, उसी प्रकार अनंत भगवान भौतिक शक्ति के धब्बे से जो कभी कभी भगवान की ब्रह्म ज्योति की किरणों के असीम विस्तार में प्रकट हो जाता है, अप्रभावित रहते हैं। हरे कृष्ण। अभी देखेंगे 19वें श्लोक। कार्य कारण कर्तृत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रया बध्वन्ति नित्यदा मुक्तम मायिनम पुरुषम गुणाः। और एक बार, कार्य कारण कर्तृत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रया बध्वन्ति नित्यदा मुक्तम मायिनम पुरुषम गुणाः। अर्थ। हरे कृष्ण। कार्य प्रभाव फल, कारण कर्तृत्वे कार्य में, द्रव्य पदार्थ, ज्ञान क्रिया आश्रया ऐसे लक्षणों से प्रकट बद्धवंती बद्ध करते हैं, नित्यदा नित्य, मुक्तम नित्य, मैनम भौतिक शक्ति से प्रभावित, पुरुषम जीव को, गुणा भौतिक गुण। अनुवाद और तात्पर्य भौतिक प्रकृति के ये तीनों गुण आगे चलकर पदार्थ, ज्ञान तथा क्रियाओं के रूप में प्रकट होकर दिव्य जीव को कार्य कारण के प्रतिबंधों के अंतर्गत डाल देते हैं और ऐसे कार्यों के लिए उसे उत्तरदायी बना देते हैं। हरे कृष्ण। क्योंकि नित्य शाश्वत जीव अंतरंगा तथा बहिरंगा शक्तियों के मध्य में स्थित है, अतएव ये भगवान की तटस्थ शक्ति कहलाती है। वास्तव में जीव भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध होने के लिए नहीं है, लेकिन भौतिक शक्ति पर प्रभुता जताने की मिथ्या भाव के कारण वे ऐसी शक्ति के वशीभूत हो जाते हैं और इस तरह तीनों गुणों द्वारा बंध जाते हैं। भगवान की ये बहिरंगा शक्ति वो उस जीव के शुद्ध ज्ञान को प्रसन्न कर लेती है, जो शाश्वत रूप से भगवान के साथ रहने वाला है। ये आवरण इतना स्थायी होता है कि बद्धजीव नित्य अज्ञानी प्रतीत होता है। माया या बहिरंग शक्ति का प्रभाव इतना अद्भुत होता है मानो ये भूतों से उत्पन्न होता है। भौतिक शक्ति की आवरणात्मक मजबूती के कारण भौतिक विज्ञानी भौतिक कारणों से परे नहीं देख पाता, लेकिन वस्तुतः भौतिक अभिव्यक्तियों के पीछे अधिभूत अध्यात्म और अधिदेव क्रियाएं होती हैं, जिन्हें तमोगुणी बद्धजीव नहीं देख पाता। अधिभूत अभिव्यक्ति के अंतर्गत बुढ़ापा तथा रोग समेत
जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति करती होती है। अध्यात्म अभिव्यक्ति में आत्मा बद्ध होती है और अधिदेव अभिव्यक्ति नियामक पद्धति है। ये कार्य कारण तथा बद्धकर्ताओं में उत्तरदायित्व के भावों की भौतिक अभिव्यक्तियां हैं। आखिरकार ये सब बद्ध अवस्था की अभिव्यक्तियां हैं और ऐसी बद्ध अवस्था में से मनुष्य का स्वतंत्र होना ही सर्वोच्च सिद्धि है। हरे कृष्ण। अभी थोड़ी देर 1-2 मिनट हम लोग मंगलाचरण करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ये तात्पर्य को समझने की प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पादाय कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभी हम लोग पहले चैप्टर में इस चैप्टर का नाम है सर्व कारण। सर्व कारण के कारण भगवान है। सर्व कारण के सारे कारणों के कारण ही भगवान है। तो इस अध्याय में नारद जी प्रश्न करते हैं ब्रह्मा जी को कि ब्रह्मा जी और नारद जी के प्रश्न को उत्तर देते हैं और करते करते अभी हम लोग श्लोक नंबर 17 में करते हैं कि ब्रह्मा जी उच्चारण करते हैं, कहते हैं उनके ही द्वारा प्रेरित होकर मैं भगवान नारायण द्वारा सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में उनकी ही दृष्टि के सामने पहले जो सूचित हो चुका है उसी की फिर खोज करता हूं और मैं भी केवल उन्हीं के द्वारा सूचित। तो इसमें बहुत क्लियरली बताया गया है कि जो ब्रह्मा है वो है प्राइमरी क्रिएटर नहीं, प्राथमिक क्रिएटर नहीं है, वो सेकेंडरी क्रिएटर कहा। ठीक है। तो इसमें ब्रह्मा तो इस पूरे ब्रह्मांड के जो रचयिता है वो है स्वयं ब्रह्मा जी और वो खुद स्वीकार करते हैं कि मैं असली सृष्टा हूं ही नहीं और मैं भगवान द्वारा ही प्रेरणा प्राप्त हूं। मैं भगवान नारायण द्वारा ही प्रेरणा प्राप्त हूं और मैं उन्हीं की अध्यक्षता में सारे जीवों के परमात्मा स्वरूप उन्हीं के द्वारा ही निर्मित वस्तुओं का सृजन करता हूं। मतलब जो भी भगवान ने पहले से सृजन कर चुके हैं उसी को मैं फिर सृजन करता हूं। तो इसका मतलब ये है कि भगवान ही परम नियंता है। और इस फिर शिला प्रभुपाद कहते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में जीव है, एक है भगवान और जीव, यही दोनों है जो कि सजीव होते हैं और इन्हीं को माना जाएगा। इसमें से भगवान और जीव में दोनों में क्या अंतर है? एक है विभु और एक है अणु। एक है विभु जो परमात्मा है भगवान, और जो विभु है जो अणु है वो है जीवात्मा। और जीवात्मा भगवान जो है जीवात्मा को हमेशा प्रेरित करते रहते हैं कुछ भी सृष्टि करने। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद लिखते हैं भगवान आत्मा को प्रेरित करते हैं कि उन्होंने जो कुछ पहले सृष्टि किया है ओके वो उसका सृजन करें और भगवान की कृपा से इस संसार में जो कोई भी किसी भी वस्तु की खोज करता है और वो उसी को भगवान खोजी मान लिया जाता है। भगवान का कृपा ये है कि भगवान अपना श्रेय अपने आप को लेते नहीं है कि, लेकिन बद्ध जीव सोचता है कि मैं जब भी ये कुछ खोज कर लेता हूं तो वो सोचता है कि ये
मेरे द्वारा ही संपन्न किया गया है। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि उन्हीं की को कृपा प्रदान करते हैं, उसको ही बोलते हैं कि खोजी मान लिया जाता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण में शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि कोलंबस ने पश्चिम गोलार्ध की खोज की। कोलंबस ने पश्चिम गोलार्ध की खोज की, किंतु वास्तविकता में यह भूभाग जो है भगवान स्वयं ने ऑलरेडी पहले से संरचना कर चुके थे, हैं? क्योंकि परमेश्वर ने उस भूखंड को पहले से ही उत्पन्न कर चुके थे। अपितु और कोलंबस ने बस जाके उस भूखंड का आविष्कार किया। और हम लोग समझते हैं, हम अपने स्कूल की किताब में समझते हैं, पढ़ते हैं कि जो कोलंबस जो है उस भूखंड का आविष्कार किया है। तो इस प्रकार भगवान का विशेष कृपा रहता है कि ये क्षमता जो है मनुष्य द्वारा भगवान की सेवा करने की रजामंदी के अनुसार भगवान द्वारा प्रदान की जाती है। तो उसका श्रेय जो है, तो अमेरिका की खोज जो है उसका श्रेय जो है किसको मिलता है? कोलंबस को मिलता है। तो ये है भगवान की अशेष कृपा। क्योंकि यहाँ पे शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि ये विशाल भूखंड परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता के कारण पहले से वहां था, और कोलंबस को भगवान की विगत सेवा के बल पर अमेरिका की खोज करने का श्रेय प्राप्त होता है। इसको हमको समझना पड़ेगा कि भगवान हमको श्रेय प्रदान करते हैं, कोई भी कार्य का श्रेय हमको प्रदान करते हैं, ठीक है? और उस कार्य को संपन्न करने के लिए जो भी होता है उसका रजामंदी भगवान के रजामंदी के अनुसार ही होता है। तो इसमें शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि अपनी जो क्षमता होती है, मनुष्य की जो भी अपनी क्षमता होती है, ये क्षमता भी मनुष्य द्वारा भगवान की सेवा करने की रजामंदी के अनुसार भगवान द्वारा प्रदान की जाती है। तो भगवान कोई भी मनुष्य की जितना भी क्षमता होता है उसी क्षमता का अनुसार जो भी उसका कार्य प्राप्ति होता है, जो भी उसको प्राप्त होता है, फल प्राप्त होता है, उसका श्रेय भगवान उसको आते हैं। हरे कृष्ण। तो इसीलिए शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि इसलिए हमको हमेशा भगवान को स्वेच्छा से सेवा करने के लिए इच्छुक होना चाहिए। भगवान को सेवा करने के लिए इच्छुक होना चाहिए हमेशा। ठीक है? तो इससे भगवान का कृपा प्राप्त होता है। इस तरह भगवान कर्ता को उसी अनुपात में शक्ति प्रदान करते हैं, इस अनुपात में वो भगवान के चरण कमल में आत्मसमर्पण करता है। तो हमको अगर यहाँ पे हमको देखेंगे, यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से हम लोग को यहाँ पे बहुत बड़ा हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। इस तरह भगवान कर्ता को उसी अनुपात में शक्ति प्रदान करते हैं जिस अनुपात में वो भगवान के चरण कमल में आत्मसमर्पण करता है। मतलब ये है कि अगर हमको भगवान की सेवा करना है, भगवान का सेवा करना है, तो भगवान का सेवा में अगर जो भी हम लोग कार्य करते हैं और भगवान को समर्पण करते हैं, तो उस कार्य कितना बड़ा हो, वो कार्य जो है कितना बड़ा होगा, कितना भव्य विशाल होगा। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद खुद लिखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिस अनुपात से भगवान की शरणागत होता है, उसी अनुपात से वो उस कार्य को प्रतिपादित कर सकता है। अगर हम देखेंगे शिला प्रभुपाद अपने 11 साल में 108 मंदिर पूरे विश्व में प्रतिष्ठा किए और कृष्ण भावनामृत का प्रचार किए 11 साल में। तो इस 11 साल में कितने किताबें हमको दी। तो ये इतना बड़ा जो कार्य प्रतिपादित किया है शिला प्रभुपाद ने, कैसे किया है? उसी अनुपात से। तो यहाँ पे हमको समझ में आता है कि शिला प्रभुपाद जो किस अनुपात से भगवान के शरणागत थे। तो यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा किस प्रकार से शिला प्रभुपाद कितने अनुपात से भगवान के शरणागत थे,
अब जाके इतने बड़ा कार्य को प्रतिपादित कर पाए, इतने बड़े कार्य को दे पाए, अंजाम दे पाए। तो अगर हम देखेंगे, ब्रह्मा जी भगवान के महान भक्त हैं। यहाँ पे शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि ब्रह्मा जी भगवान के महान भक्त हैं। भगवान ने उन्हें शक्ति दी, या यूं कहे कि ये प्रेरणा दी कि हमारे समक्ष जैसा विश्व है वे वैसे ही विश्व की सृष्टि करें। भगवान ने इसी तरह अर्जुन को कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए प्रेरित किया था। तो भगवान अपने भक्तों को कैसे प्रेरित करते हैं, इसमें हमको समझ में आता है कि जैसे शिला प्रभुपाद को प्रेरित किया था कि पूरे विश्व में भगवान के नाम का प्रचार हो, तो हम सोच भी नहीं सकती एक व्यक्ति के द्वारा कैसे ऐसा कार्य संपन्न हो सकता। देखिए, शिला प्रभुपाद भी एक एग्जाम्पल है, और उसी तरह से ब्रह्मा जी को भी भगवान उस शक्ति प्रदान करते हैं ताकि ये पूरे ब्रह्मांड की संरचना कर सके। शिला प्रभुपाद फिर कहते हैं कि जिस कुरुक्षेत्र युद्ध में भी अर्जुन को वैसे ही प्रेरित किए थे, और अर्जुन को उस युद्ध में कर्ण और भीष्म पितामह जैसे महावीरों का वध करने का श्रेय भी उनको दिया था। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस तरह अर्जुन को निमित्त मात्र बनने तथा भीष्म एवं कर्ण जैसे महान सेनापतियों का वध करने का श्रेय लेने के लिए कहा गया। तो भगवान कितने दयालु हैं कि अर्जुन को निमित्त मात्र बना के उसको महान सेनापतियों का वध करने का श्रेय प्रदान किया। तो फिर शिला प्रभुपाद कहते हैं आगे, कहते हैं कि कठोपनिषद जैसे वैदिक ग्रंथ में भगवान को सर्वभूत अंतरात्मा के रूप में वर्णित किया गया। तो भगवान प्रत्येक जीव के शरीर वास करते हैं परमात्मा के रूप में, और उसमें दो प्रकार के जीव रहते हैं। एक जीव जो है भगवान के शरणागत होता है, और जो दूसरा जीव है जो भगवान के शरणागत नहीं होता है। जो व्यक्ति भगवान के शरणागत नहीं होता है उसको प्रकृति के अनुसार ही उसी के संरक्षण में रखा जाता है। यहाँ पे लिखा है कि जो शरणागत नहीं है उन्हें प्रकृति के संरक्षण में रखा जाता है। रामयम सर्वभूतानि यंत्रूणानि माया। तो उस प्रकार जो व्यक्ति भगवान के शरणागत नहीं होता है उन्हें प्रकृति के संरक्षण में रखा जाता है, और उन्हें अपने ढंग से कार्य करने के लिए रख दिया जाता है, और उसकी जो स्वयं दुष्परिणाम उसका भोगने के लिए दिया जाता है। जैसे भागवत गीता में भगवान अंत में श्लोक अध्याय 18 में भगवान को बोलते हैं कि तथा कुरु। हे अर्जुन, मैं तुम्हें जो भी है ज्ञान दे चुका हूं, आगे तुम जो भी है तुम जो ठीक समझो तुम उसको करो। यथेष्टासि तथा कुरु। तो भगवान हमको पूरा स्वाधीनता स्वाधीनता देते हैं कि हम उनके शरण में जाएं या फिर ना जाएं, उनके शरण में ना जाएं। लेकिन अगर हम लोग उनके शरण में ना जाएं लेकिन परोक्ष रूप में उनके शरण में जाते हैं, कैसे? भगवान की जो बहिरंग शक्ति है, जो माया शक्ति है, अगर भगवान की शरणागति नहीं होती है तो भगवान की बहिरंग शक्ति जो माया शक्ति है उसी के अधीन में वो रहता है, और उसी के संरक्षण में वो अपना कार्य करता है, और उसका जो भी दुष्परिणाम होता है उसको भी भोगना पड़ता है। लेकिन जो भगवान के परम भक्त होते हैं, भगवान के शरणागत में जाते हैं, तो वो उस भक्त क्या करते हैं, वो अपनी ओर से कुछ नहीं करते। जो व्यक्ति जैसे अर्जुन हुआ, ब्रह्मा हुए, शिला प्रभुपाद हुए एग्जाम्पल में, वो अपितु पूर्ण शरणागत होने के कारण भगवान के संकेतों की प्रतीक्षा करते हैं, भगवान की संकेतों की प्रतीक्षा करते रहते हैं। इसमें देखिए शिला प्रभुपाद भगवान की और गुरु की संकेत का प्रतीक्षा किया, ठीक समय आया तब वो कृष्ण प्रचार के लिए निकल पड़े। ठीक है, वैसे ही ठीक उसी तरह देखिए
तो ब्रह्मा तथा अर्जुन जैसे भक्त अपनी ओर से कुछ भी नहीं करते, अपितु पूर्ण शरणागत होने के कारण भगवान के संकेतों की प्रतीक्षा करते रहते। तो भगवान का संकेत जब मिला तो शिला प्रभुपाद चल दिए भगवान के प्रचार के लिए पाश्चात्य देश में। अतः वे ऐसा कुछ करने का प्रयास करते हैं जो सामान्य दृष्टि में अत्यंत आश्चर्यजनक प्रतीत होता है। ये शिला प्रभुपाद का कार्य अत्यंत आश्चर्य हमको प्रतीत होता है, क्योंकि उसमें भगवान का कृपा रहती है। जिसमें भगवान का कृपा रहता है, कोई हम सामान्य व्यक्ति उसको हम लोग समझ नहीं पाते, हमारे लिए वो आश्चर्य प्रतीत होता है। लेकिन भगवान की भक्त के लिए कुछ भी बड़ा नया नहीं है, क्योंकि क्योंकि भगवान की भक्तों के कार्य कभी कभी अत्यंत अद्भुत और अद्भुत होते हैं, क्योंकि उसमें भगवान की इच्छा सम्मिलित होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो ब्रह्मांड की सबसे व्यक्ति जो है, ब्रह्मा से लेकर एक छोटा सा चींटी, सारे जीव भगवान के द्वारा जितने भी कार्य करते हैं सबका साक्षी भगवान रहते हैं। इस विश्व में, ब्रह्मांड में जितने भी ब्रह्मा से लेकर छोटा से छोटा जीव चींटी तक के, उनके सारे कार्य का जो है भगवान साक्षी के रूप में रहते हैं। तो भगवान की सूक्ष्म उपस्थिति का अनुभव किस व्यक्ति को इसमें बताया गया। शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि किस व्यक्ति को भगवान की अनुभूति हो सकती है। यहाँ में बोलते हैं कि भगवान की सूक्ष्म उपस्थिति का अनुभव उस बुद्धिमान व्यक्ति को होता है जो सोचने, अनुभव करने तथा चाहने के मनोवैज्ञानिक प्रभावों का अध्ययन कर सकता है। इसका मतलब यह है कि जो पूर्ण तरीके से भगवान के शरण में जाता है वही भगवान को निहित रूप से जान सकता है। अभी अभी हम लोग श्लोका नंबर 18 में जाएंगे। श्लोका नंबर 18 में फिर ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, परमेश्वर अपने शुद्ध आध्यात्मिक रूप में सारे भौतिक गुणों से परे होते हैं, फिर भी भौतिक जगत की सृष्टि, उसके पालन तथा संहार के लिए वे अपनी बहिरंग शक्ति के माध्यम से प्रकृति के गुणों को, सत्व, रजो तथा तमो गुणों को स्वीकार करते हैं। पहले से हम लोग भगवत गीता में पढ़ चुके हैं, जानते हैं कि प्रकृति 3 गुणों से है। भगवान जो है अपनी बहिरंग शक्ति है, जिसको बोलते हैं अपराशक्ति, शक्ति से इस संसार का निर्माण करते हैं। ओके? और 3 गुणों से इस प्रकृति जो है इन गुणों से सम्मिलित होता है। 3 गुण है, सतोगुण जिसको अंग्रेजी में मोड ऑफ गुडनेस कहते हैं, रजोगुण जिसको बोलते हैं कि मोड ऑफ पैशन, और तीसरा जो है तमोगुण जिसको कहते हैं मोड ऑफ इग्नोरेंस। इन 3 गुणों से इस संसार की रचना होती है और इन तीनों गुणों की स्वामी स्वयं भगवान होते हैं। और इस तीनों गुणों के स्वामी होने के कारण इस 3 गुणों से भगवान परे रहते हैं, क्योंकि ये 3 गुण मोहक शक्ति, इनको दूसरी तरह से शिला प्रभुपाद लिखते हैं मोहक शक्ति। मोहक शक्ति मतलब इल्यूजरी एनर्जी, तीनों शक्ति जो मोह करने वाला। तो भगवान की जो बहिरंग शक्ति है वो मोह करने वाला, जीव मोहित हो जाता है। लेकिन भगवान क्योंकि इस तीनों शक्ति के मालिक हैं, स्वामी हैं, इसीलिए वो इससे प्रभावित, इस मोहित शक्ति से प्रभावित नहीं होते। तो ये भगवान और जीव के माध्यम, जीव में ये पार्थक्य है। क्या है? जीव इन गुणों से प्रभावित होते हैं, या तो प्रभावित होते हैं या फिर उनके द्वारा प्रभावित होने की संभावना रहती है। तो अगर देखा जाए तो
भगवान जीव में गुणात्मक दृष्टि से कोई अंतर नहीं है, क्योंकि गुण से सेम है, किंतु फिर भी भगवान विभु है, महान, और जीव उनके सेवक है। तो भगवान है स्वामी, तो जीव है उनके सेवक। तो इसमें यह दिखाया जाता है परमेश्वर इन भौतिक गुणों के द्वारा कभी भी प्रभावित होते नहीं, क्योंकि वो इसके स्वामी हैं, और सारे जीव, जितने भी जीव हैं, सब इस मोहक शक्ति से प्रभावित होते रहते हैं, या फिर होने के संभावना रहती है। तो इसी के चलते यहाँ पे शिला प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि वास्तव में भगवान अपनी अंतरंगा परमेश्वर भौतिक शक्ति के नियामक है, किंतु सारे जीव भौतिक जगत के में फंसे होने के कारण ना तो स्वामी है ना नियामक प्रत्युत है, वे सारे शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं या उनके अधीन हो जाते हैं। हरे कृष्ण। तो फिर ये सारे जीव इस मोहक शक्ति के द्वारा नियंत्रित होते हैं, और या फिर उसके द्वारा ही नियंत्रित होते हैं, उसके द्वारा ही जितने भी क्रियाएं संपन्न करते हैं, इसी मोह शक्ति के द्वारा ही उनके संपन्न किए जाते हैं। हरे कृष्ण। और अभी इसमें शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान की स्थिति के बताते हैं, और उसमें एक एग्जाम्पल भी देते हैं कि भगवान और इस जगत को कैसे हम लोग समझ सकते हैं। इसमें शिला प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति में स्थित रहते हैं, और अंतरंगा शक्ति जो आध्यात्मिक शक्ति है उसमें वो स्थित रहते हैं, अपनी जगत में वो स्थित रहते हैं, गोलक वृंदावन में स्थित रहते हैं, और बोलते हैं कि कभी कभी इस भौतिक शक्ति को उत्पन्न करते हैं। मतलब इस जो माया शक्ति, इस बहिरंग शक्ति से इस संसार को उसको प्रकट करते रहते हैं, और उसको फिर विनष्ट करते रहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे सूर्य ब्रह्मांड में स्थिर रहता है और अपने किरण प्रदान करता रहता है, अपितु कभी कभी हम देखते हैं उसी किरण से बादल भी सृष्टि होती है, और इस निर्मल आकाश को वो छा जाता है बादल। ठीक है। और जिस प्रकार सूर्य बादल के टुकड़े से प्रभावित रहते हैं, उसी प्रकार अनंत भगवान भौतिक शक्ति में आत्मसमर्पण करता है। तो इसमें अगर देखते हैं कि उसी किरण से ही बादलों का सृष्टि होता है, उस बादल को टुकड़ों से सूर्य की कोई उपस्थिति को कोई भी हानि नहीं पहुंचता, कोई उसको कुछ भी प्रभावित नहीं कर सकता है। उसी तरह है तो जिसमें ये ब्रह्मांड जब भी उत्पन्न होता है, फिर वो नष्ट होता है, उससे भगवान की स्थिति वैसे ही बना रहता है, क्योंकि भगवान अपने अंतरंग शक्ति से वो स्थित रहते हैं। हरे कृष्ण। तो इसमें आगे हरे कृष्ण। अभी फिर आगे 19वें श्लोक में जाएंगे हम लोग। 19वें श्लोक में उसमें उस श्लोक का शब्दार्थ लोग पढ़ चुके हैं अभी। भौतिक प्रकृति के ये 3 गुणों आगे चलकर पदार्थ, ज्ञान तथा क्रियाओं के रूप में प्रकट होकर दिव्य जीव को कार्य कारण के प्रतिबंधों के अंतर्गत डाल देते हैं, और ऐसे कार्यों के लिए वो उसे उत्तरदायी बना देते हैं। अभी आगे जाकर अगर ये 3 गुण आगे क्या करते हैं, तो हम कभी कभी सोचते हैं कि जीव क्योंकि अगर सारे कार्य इस 3 गुणों के द्वारा अगर प्रतिपादित किया जाता है, संपन्न किए जाते हैं, तो फिर ये जीव को क्यों उत्तरदायी बनाए रहते हैं? क्योंकि सारे कर्म का फल और उसका जो उस फल का उत्तरदायी जो जीव को क्यों बनाया जाता है, उसके ऊपर भी हम लोग
इसको चर्चा करेंगे। यहाँ पे फिर शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि चूंकि नित्य शाश्वत जीव अंतरंगा तथा बहिरंगा शक्तियों के मध्यम रहते हैं, अतएव वे भगवान के तटस्थ शक्ति कहलाते हैं। जितने भी जीव हैं वो भगवान के तटस्थ शक्ति कहलाते हैं। और वास्तव में जीव भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध होने के लिए नहीं है, लेकिन भौतिक शक्ति पर प्रभुता जताने के मिथ्या भाव के कारण वे ऐसी शक्ति के वशीभूत हो जाते हैं। तो बद्ध जीव जब बद्ध हो जाता है में तभी उसमें एक इस गुण में जब उस गुण भौतिक गुणों से अधीन हो जाता है, तभी उसी गुण के प्रभाव से वो सोचता है कि मैं इसके ऊपर प्रभुता जाहिर करूं। तो इस प्रभुता जताने की इस लक्षण से भाव से ही वो अपने आप को वशीभूत कर लेता है प्रभुता जताने के कारण, और इस तरह तीनों गुणों द्वारा वो बंध जाता है। अब तीन गुणों द्वारा बंधने के बाद अब क्या होता है, अब तीनों गुणों द्वारा जो भी एक्टिविटी जितने भी कार्य क्रियाएं होती है संपन्न किए जाते हैं, उस तीनों गुणों के अंदर रहते हुए जीवों को करना पड़ता है। और इस क्रिया से जो भी प्रतिक्रिया आती है, एक्शन का जो रिएक्शन आता है, जो क्रिया का जो भी प्रतिक्रिया आती है, उस प्रतिक्रिया का उत्तरदायी जो है जीव को ही ठहराया जाता है। और इसी के वजह से उस प्रतिक्रिया और क्रिया की जो प्रतिक्रिया होता है, प्रतिक्रिया के कारण इस जीव को फिर से जन्म लेना पड़ता है उस प्रतिक्रिया को झेलने के लिए। जब तक ये प्रतिक्रिया है तो जीव को एक शरीर प्रदान करना ही पड़ेगा, जीव को एक शरीर लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उस प्रतिक्रिया कहीं तो फलीभूत होगा। किसके ऊपर फलीभूत होगा? एक शरीर द्वारा ही फलीभूत होता है। तो जिस तरह वो क्रिया करता है, क्रिया से फिर प्रतिक्रिया होती है, उस प्रतिक्रिया को फलीभूत करने के लिए और एक शरीर की रचना जरूरी है। और उस शरीर को वो जब प्राप्त करता है, उसी शरीर में वो प्रतिक्रिया प्रतिफलित होती है। फिर उसी प्रतिक्रिया उस शरीर में फिर उसको क्रियाएं करनी पड़ती है, उस क्रिया की फिर प्रतिक्रियाएं होती है। और ये प्रक्रिया जो है निरंतर 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 चलता रहता है। और फिर उसमें वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये चक्र में आगे ही चलता रहता है। तो बहिरंगा शक्ति, भगवान के बहिरंगा शक्ति इतना प्रभावशाली, इतना शक्तिशाली रहता है, इतना शक्तिशाली रहता है, इतना अद्भुत रहता है कि व्यक्ति बद्ध हो जाता है। और ऐसा प्रतीत होता है कि अनंत काल से, और ऐसा लगता है कि इसके चंगुल से वो कभी कभी भी निकल नहीं सकता, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि इतना प्रभावशाली होता है इस बहिरंगा शक्ति, और इतना अद्भुत, और इसका आवरण इतना स्ट्रांग होता है, इतना मोटा रहता है कि जीव इससे बाहर निकल नहीं पाता है, क्योंकि उस क्रिया प्रतिक्रिया के उस चक्कर में वो फंस जाता है। और भौतिक शक्ति की माया या बहिरंग शक्ति का प्रभाव इतना अद्भुत होता है मानो ये भूतों से उत्पन्न होता हो। भौतिक शक्ति की आवरणात्मक मजबूती के कारण भौतिक विज्ञानी भौतिक कारणों से परे नहीं देख पाता, लेकिन वस्तुतः भौतिक अभिव्यक्तियों के पीछे अधिभूत अध्यात्म और अधिदैव क्रियाएं होती है। यहाँ पे शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि 3 क्रियाएं होती है। जब इस व्यक्ति बद्ध जीव इस संसार में तीनों गुणों के अंदर फंस जाता है, तो 3 क्रियाएं होती है। इन 3 क्रियाओं के ऊपर हम देखेंगे क्या है। इन क्रिया में एक क्रिया पहला है अधिभूत, दूसरा है अध्यात्म, और तीसरा है अधिदैव। ये जो 3 क्रियाएं होते हैं, उस क्रिया में क्या क्या होता है। पहले जो अधिभूत होता है, ये तीनों क्रियाओं को एक तमोगुण व्यक्ति कभी भी नहीं देख सकता। एक बद्ध जीव जो भगवान के शरणागत नहीं होता है, वो 3 प्रक्रियाओं को कभी भी नहीं देख सकता, लेकिन ये 3 क्रियाएं होती रहती हैं। अधिभूत, अध्यात्म और अधिदैव, ये 3 क्रियाएं हो जाती है होती है। अधिभूत क्या है?
अधिभूत क्रिया क्या है? अभी अभी बोला मैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हर व्यक्ति को जन्म लेना पड़ता है, उसके बाद उसको मृत्यु होता ही है। ओके, जात्यस्य ही ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। ठीक है, तो जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु होना सुनिश्चित है। और इस जन्म मृत्यु के बीच में उसको और दो चीजें भी झेलनी पड़ती, वो क्या है? वो है जरा और व्याधि। और इस ये जो क्रियाएं होती है, ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि होते हैं, इसमें शिला प्रभु बोलते हैं कि इसको बोलते हैं अधिभूत, अभी अधिभूत क्रिया। अधिभूत क्रिया के अंतर्गत ये चारों प्रक्रियाएं होती है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और फिर दूसरा होता है अध्यात्म है। इस अध्यात्म अभिव्यक्ति क्या है? जिसमें ये जो व्यक्ति जो है, जो बद्ध आत्मा जो बंध जाता है तीनों गुणों से, ये अध्यात्म के प्रक्रिया से होता है। अध्यात्म प्रत्येक प्रक्रिया से बद्ध जीव बंध जाता है। और तीसरा हो गया अधिव्यक्ति, उससे वो नियंत्रित होता है। तो ये तीन चीजें होती रहती हैं, अधिभूत, अध्यात्म, अधिदेव। अधिभूत में चार क्रियाएं होती है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जो फिर पुनरावृत्ति होती रहती है। और फिर दूसरा है अध्यात्म। अध्यात्म जो है, व्यक्ति बद्ध होता है, बंध जाता है, क्योंकि गुण है, गुण मतलब रस्सी, रस्सी से बंध जाए, तो तीन गुणों से जो आत्मा बंद हो जाता है। और फिर तीसरा है जो अधिदेव, जो उसमें नियंत्रित होता रहता है। तो तीन प्रक्रियाएं होती रहती, ऐसे ही ये प्रक्रिया काम करता है। इसीलिए अर्जुन को भगवान बोलते हैं कि निस्त्रेय गुण्य भवार्जुन, निस्त्रेय गुण्य भवार्जुन। अगर तुम इस तीन गुणों से ऊपर नहीं जाओगे अर्जुन, तुम इस तीन गुणों के ऊपर नहीं उठोगे, कभी भी तुम मुझे नहीं जान सकते। सो कोई भी बद्ध जीव इस तीन गुणों से अगर परे नहीं होता है, तब तक वो भगवान के स्वरूप को पहचान नहीं सकता। उस दिव्य स्थिति को पहुंचना है तो इस तीन गुणों से ऊपर उठना ही पड़ेगा। हरे कृष्ण। तो ये कार्य कारण तथा बद्ध कर्ताओं में उत्तरदायित्व के भावों की भौतिक अभिव्यक्तियां है। आखिरकार ये सब बद्ध अवस्था की अभिव्यक्तियां हैं, और ऐसे बद्ध अवस्था से मनुष्य का स्वतंत्र होना ही सर्वोच्च सिद्धि है। तो भगवान को मनुष्य के सर्वोच्च सिद्धि कौन है? अगर इस तीन गुणों से ऊपर कोई ना उठ पाए तो उसका जीवन कभी भी सफल नहीं। तो सिद्ध, इस सर्वोच्च सिद्धि क्या है? ये तीन गुणों से ऊपर उठना। हरे कृष्ण। तो आज इसी से मैं फिर जो एक्सप्लेनेशन है इससे बंद करता हूँ। हरि बोल, हरे कृष्ण। अगर थोड़ा समय है हमारे लिए, कुछ हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। हरि बोल, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी का हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, बहुत हरि बहुत बोल, हरे धन्यवाद। कृष्ण। कोई कुछ प्रश्न करना चाहता है या कुछ पूछना चाहता है? ये तीन श्लोकों में है, अगर किसी को भी कोई भी कुछ संशय है तो मैं अपने तरफ से कोशिश करूंगा समझाने के लिए। श्लोक नंबर 17, 18 और 19। हरे कृष्ण। प्रभु ने वैसे तो वो समझाया है, पर फिर भी अगर किसी का कोई प्रश्न हो, विशेषकर जो ये आज का विषय है, इसकी चर्चा बार बार होती है, तो इसीलिए होती है कि हम समझें, पर इसे समझना भी मुश्किल है। प्रभु कह रहे थे कि हम जो है एक बार इन गुणों के अंतर्गत पढ़ के, जब जैसे इसमें कहा भी गया कि कार्य कारण के प्रतिबंधों के अंतर्गत डाल देते हैं और ऐसे कार्यों के लिए उसे उत्तरदायी बना देते हैं। तो प्रश्न बार बार आता है कि हमारी अपनी स्वतंत्रता कितनी है, क्योंकि तो वही है। हर बार को आप फिर से एक बार दोहराइए उसे जो आपने। हाँ, तो अपनी स्वतंत्रता कितनी है?
तो भगवान ने हमको पूर्ण स्वतंत्रता दिया है। इसीलिए अर्जुन को भगवान कहते हैं कि यथाचासी तथा कुरु। तो मतलब इतने 17 अध्याय में भगवान ने सब कुछ समझा दिया, अर्जुन को सब कुछ समझा दिया है। क्योंकि जो भक्ति का भाव होता है ना प्रभु जी, ये उस स्वाधीनता से ही होता है। जो भक्ति हमारे अंदर है ना, तो भक्ति बोलते हैं कि भक्ति एक असीम है, समुद्र जैसा है। तो उसका जो प्रकट होता है हृदय में, उस स्वाधीनता से ही होती है। उस स्वाधीनता इसीलिए भगवान ने पूर्ण स्वाधीन देते हैं, क्योंकि हमको उनको अगर प्रेम करना है तो उस प्रेम का उत्पन्न उस स्वाधीनता से ही होता है। लेकिन देखिए, कोई किसी से भी प्रेम करता है इस संसार में, भौतिक संसार में, देखिए अपने से करता है। ऐसा कोई नहीं है कि मुझे उससे प्रेम है, मुझे उससे प्रेम है, लेकिन दूसरे वाला का उससे प्रेम नहीं है, मेरा खाली उससे प्रेम है। क्यों है? मैं अपने स्वाधीनता से प्रेम करता हूं। ठीक है, तो ये स्वाधीनता जो है भगवान पूर्ण स्वाधीन दिया है। तो उस स्वाधीनता का हमको अगर पूरा उसका उपयोग करना है, फिर दुरुपयोग करना है, ये हमारे ऊपर रहता है। अगर हम उसका दुरुपयोग करते हैं तो फिर हमको इस संसार में बंधने का फिर हम मौका देते हैं। 3 गुणों के अंदर आते हैं। अगर उसी स्वाधीनता से और उसी स्वाधीनता से अगर हम चाहेंगे तो फिर 3 गुणों से निकल सकते हैं। तो भगवान को प्राप्त करना या भगवान के और आश्रित गुण को प्राप्त करना, ये दोनों चीज हमारे स्वाधीनता के ऊपर। इसीलिए भगवान कभी भी अपनी स्वाधीनता के ऊपर खलल नहीं करते। जीव को स्वतंत्रता दिया है, तो इसीलिए उस स्वतंत्रता का हम लोग कैसे उपयोग करते हैं, ये जीव के ऊपर भगवान छोड़ते हैं। लेकिन एक चीज है, जब हम लोग कोशिश करते हैं तब डेफिनेटली भगवान उसको, जैसे बोलते हैं कि कंड्यूसिंग एनवायरनमेंट, कि ऐसा कोई के उत्पन्न करते हैं हमारे सामने कि हम अगर भक्ति में आगे बढ़ सके। तो सारे सुविधाएं हमको देते हैं, प्रदान करते हैं। क्योंकि देखिए, हर चीज का हर व्यक्ति अपना अपना स्थिति में है, क्योंकि सबको भगवान ने इतना समृद्ध किया है कि वो भक्ति कर सके। कोई भी किसी भी अवस्था में भगवान का भक्ति कर सकता है। इस श्लोक में हम जानते हैं, शिला प्रभुपाद बोलते हैं, कोई किसी भी, भले वो एक फोर्ड कंपनी का मालिक हो या फिर कोई रिक्शे वाला हो, हर एक स्थिति में कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति कर सकता है, बशर्ते वो अपने आप को भगवान को शरण गति करने का इच्छा करे, स्वीकृति दे। तो वो स्वाधीनता भगवान देते, तो उस स्वाधीनता को हम लोग उपयोग करना चाहिए हमेशा। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु। तो ये तो ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया कि वो स्वतंत्रता पूर्ण है, और उस पूर्ण स्वतंत्रता को हमको जो है, जो परफेक्ट, जो उसका सबसे सर्वोत्तम उपयोग है कि हम ये समझ लें कि हमें भगवान की सेवा में ही उसको अपनी स्वतंत्रता को, हाँ, उसको उपयोग करना है। तो जो हमारी इच्छा है वो भगवान की सेवा की ही होनी चाहिए। तो कहा जाए तो वो एकदम सही सर्वोत्तम स्थिति है ना प्रभु? अच्छा, पर अब ये सत्य है कि हम यहाँ हैं इस भौतिक संसार में, और ये भी सत्य है कि हम 3 गुणों के अंतर्गत हैं, और तो फिर ये भी सत्य है, ये आज का श्लोक भी कह रहा है कि फिर हमको यहाँ के जो 3 गुणों के अंतर्गत जो कार्य होते हैं उसके अंदर हमको डाल दिया गया है, कार्य कारण के प्रतिबंधों के अंतर्गत। तो इसलिए हम पे कई तरह के प्रतिबंध हैं, और ऐसे कार्यों के लिए फिर उनके द्वारा जो कार्य होते हैं, जो हम न चाहते हुए भी फिर कुछ ना कुछ ऐसे कार्यों की वो श्रृंखला में पड़ जाते हैं, और उनके चक्कर में हम फिर यही फंसे रह जाते हैं। तो अब उसके लिए क्या करना है? ये भी है, आपने बताया। हाँ, फिर भी जो बंधा नहीं है, जो इस प्रकृति के 3 गुणों से बंधा नहीं है, हम उसकी शरण में जाना चाहिए ना प्रभु जी, जो वही तो खोल सकता है। अरे तो गुरु महाराज जी है जो हमारे जो बंधन को खोल सकते हैं, और कोई नहीं खोल सकता। हमारे ऊपर कोई भी उपाय नहीं है, क्योंकि हम अभी समझ गए कि हम इस
गुणों की जो मोह मोह क्योंकि ये मोह शक्ति है, इस मोह शक्ति से कभी उठ नहीं सकते। तो गुरु है जो कि हमारा बंधन को खोल सकते हैं। तो इसलिए कृष्ण तो छोड़िए, वो तो बहुत दूर है, पहले गुरु का पैर पकड़ लेना चाहिए। तो गुरु की कृपा हो गया तो ये बंधन खुला, तो फिर ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा आगे। हरि तो बोल। धीरे धीरे इस मोह शक्ति धीरे धीरे आपको अपने अंदर से वो निकालना शुरू हो जाएगा। हम अपने आप को उस बंधन से छोड़ सकते हैं और धीरे 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 करके हम उठेंगे और भगवान की शरणागति हो सकते हैं। तो गुरु क्या करता है, दिखाता है, जाओ उस तरफ, जाओ उस तरफ, ये तुम्हारा रास्ता है, ये तुम्हारे पास लेके जाएगा, इस तरफ रोड। तो सही रास्ता जो है गुरु दिखाता है। तो गुरु के पथ पे हम जब जब दिखाते हुए पथ में चलते हैं, तो हम लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं, हर रोज प्रैक्टिस करते हैं, 16 माला करते हैं, 4 गुणों का पालन करते हैं, भगवान का सेवा करना है, भक्तों के से संग रहना है, ये सब सीखते रहते हैं। ये प्रैक्टिस हम लोग का कांस्टेंट प्रैक्टिस है, इसको बोलते हैं कृष्ण भावनामृत प्रैक्टिस करते हैं। ये प्रैक्टिस जो है एक दिन में नहीं होता, ये निरंतर चलता रहता है। आज मैं कल कैसा प्रैक्टिस करता था, आज उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट आना चाहिए, कल फिर और इंप्रूवमेंट होना चाहिए। तो अगर हम गुरु के और वैष्णवों के संग में रहेंगे, तो हमारा जो प्रैक्टिस है दिन व दिन और अच्छा होता जाएगा। और जितना अच्छा जाएगा, प्रकृति गुण से हमको उतने हटते जाएंगे, और एक दिन गुरु की कृपा से फिर हम उस परम सिद्धि को प्राप्त हो सकते हैं, जिसको बोलते हैं कि भगवान जीवन की सर्वोच्च सिद्धि। हरे कृष्णा। और फिर इसमें शुरुआत में आपने जो वो माता जी का उदाहरण दिया था, तो उससे भी बड़ा हमको जो है सपोर्ट महसूस होता है कि हाँ, कि ऐसा उदाहरण, क्योंकि आपने आप स्वयं देख के आए कि ऐसा उदाहरण कि जिन्होंने साधना की तो उनको जो है लास्ट में जो हम बोलते हैं ना कि उस टाइम पे हमारी जो है भावना जो है कृष्ण भावना भावित होनी चाहिए। तो वो अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे प्रभु, किसी भी कस्मिन काल में आप कभी भी भगवान को आप याद ही नहीं कर सकते। मेरे सामने मैं देखा हूँ बहुत सारे, वो माता जी अपने हाथ को ऐसे करते करते सांस में करते करते उनके मुंह से निकल नहीं रहा था, मेरे सामने अपना प्राण त्याग किए, ठीक है, और मैं हरे कृष्ण का मंत्र जाप कर रहा था, ठीक है, और करते 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 10 मिनट मेरे साथ रही, ऐसे ऐसे करते मैं गा रहा था, ऐसे ऐसे करती रही और निकल गई, चली गई। तो फिर मैं कंफर्म किया, तो मैं अपने आंख से देखा हूँ प्रभु जी कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, उस समय आपको उस जो प्रैक्टिस करते हो अभी वही याद आएगा, भगवान का याद आएगा ही नहीं। तो इसीलिए हमारे लिए इतना जरूरी है कि कैसे इसको प्रैक्टिस किया जाए। तो सोचिए, अगर जो भी वैष्णव गण है जितना प्रैक्टिस करते हैं, तो उनका गति कैसा होगा। तो मैं इसीलिए सबको निवेदन करता हूँ कि मैं प्रैक्टिकली देखा हूँ कि हमको ये प्रैक्टिस करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमको उस समय इतना स्मूथ है। एंड माता जी का मैं फेस देखा हूँ, इट वाज सो ब्लिसफुल, इतना आनंद था उनके चेहरे में। मैं देखा तो मानो जैसे हम लोग कभी कभी किसी अपने गांव में जाते हैं तो कितना खुश होते हैं, जाते हैं ना कभी। मैं तो देखा हूँ कि अपने इंजीनियरिंग कॉलेज से कभी निकलता हूँ अपने घर के लिए, छुट्टी होता है तो कितना खुशी से निकलता हूँ, ठीक है, बस में बैठता हूँ कि ट्रेन में चढ़ता हूँ तो कितना खुश रहता हूँ। तो वैसे ही चेहरा था कि मैं कोई अच्छा जगह जा रहा हूँ, मैं अपना घर जा रहा हूँ। हरि बोल। तो बहुत बढ़िया। हरि बोल, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा उदाहरण दिया। हरि बोल, हरे कृष्ण। हरे और कोई कृष्ण। भक्त कुछ कहना चाहते हैं, कोई टिप्पणी करना चाहते हैं, कृपया, अवसर है। नहीं तो प्रेम में प्रभु हम प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। रामजन प्रभु, बहुत ही सुंदर क्लास एक्चुअली, और आपका जो रियलाइजेशन आपने शेयर किया माता जी का, एक्चुअली वो सबके लिए मींस लाइक हम सबके लिए एकदम प्रेरणादायक है कि भाई किस प्रकार अंत में भी भगवान का नाम याद करने की किसी की क्षमता रह सकती है। तो हम हर कोई चाहता है वैसा कोई सुंदर सा माहौल हम सबको मिले, पर पता नहीं कृष्णा की मर्जी उस समय मिल पाया नहीं मिल पाया, लेकिन हमें प्रैक्टिस हमारी जारी रखनी चाहिए। हरे कृष्णा। हम अब श्रीला प्रभुपाद लीलामृत लेते हैं,
श्रील प्रभुपाद लीलामृत की जय। सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज की जय। अध्याय चल रहा है 10वां, आवश्यकता की यह महत्वपूर्ण घड़ी, और हम पिछले सप्ताह जहां छोड़े थे वहां से आगे बढ़ते हैं। भक्ति वेदांत स्वामी ने अपना सारा विश्वास श्रीमद् भागवतम में केंद्रित कर दिया और प्रचार के अन्य प्रकार के सभी कार्यों को लगभग छोड़ दिया, और उनके आध्यात्मिक गुरु और भगवान चैतन्य का यही उपदेश था, यही दृष्टांत था। उनकी रुचि बहुत लागत वाले मंदिरों के निर्माण या बहुत से नए शिष्य पैदा करने में नहीं थी। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने प्रचार पर ही बल दिया था। प्रचार के लिए ग्रंथ चाहिए थे और सर्वोत्तम ग्रंथ था श्रीमद् भागवतम। सामान्य जनता के ज्ञान के लिए भागवत की रचना करने और छापना भगवान की सच्ची सेवा थी। यह श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का मत था। मंदिरों के निर्माण की तुलना में उन्हें पुस्तकें प्रकाशित करना अधिक पसंद था, और उन्होंने अपने शिष्यों को विशेष रूप से कहा था कि वे पुस्तकें लिखें। पुस्तकें लिखना, उन्हें प्रकाशन करना और दूर दूर तक वितरित करना उन्नत शक्ति प्रदत्त शिष्यों का काम था। हर जगह दिव्य साहित्य वितरण के कार्यक्रम से, जिसमें साम्यवादियों से भी अधिक विशेषज्ञ लगे हो, अमेरिका और यूरोप के लोगों पर गहरा अनुकूल प्रभाव पैदा किया जा सकता था। और यदि अमेरिका और यूरोप के लोग श्री कृष्ण भावनामृत की ओर उन्मुख हो गए तो शेष संसार के लोग उनका अनुकरण करेंगे। भक्ति वेदांत स्वामी छिप्पीवाड़ा में अपने कमरे में बैठे अकेले कार्य में लगे रहे। वे इस विचार में खोए रहते कि कृष्ण के संदेश को उन्हें इतने बड़े पैमाने पर फैलाना था जितने पर पहले कभी फैलाया नहीं गया था। वे कभी कभी इस सोच में पड़ जाते कि पश्चिम के लोग, जो वैदिक संस्कृति में इतने दूर है, कृष्ण के संदेश को कैसे ग्रहण करेंगे। वे मांस भक्षी थे, मलेच्छ थे। भक्ति वेदांत स्वामी के एक गुरु भाई जब इंग्लैंड गए थे तो मार्क्सवेस ऑफ जेटलैंड उनसे पाप कर्ममय जीवन से बचने के लिए 4 निषेधों को सुनकर असंभव कहते हुए विद्रूप हंस पड़े थे। किंतु श्रीमद् भागवतम की बात अटल थी। परम भगवान श्री कृष्ण, जो सबके हृदय में वास करने वाले परमात्मा और सच्चे भक्तों के कल्याण करता भी है, अपने उन भक्तों के मन से भौतिक भोग विलास की वासना दूर कर देते थे, जिन्होंने उनके संदेश को सुनने की उग्रता विकसित कर ली है। सच समुचित रूप से कहने और सुनने में ये संदेश स्वयं नैतिकता से भरे हैं। यद्यपि भक्ति वेदांत स्वामी की ख्याति अंग्रेजी में प्रचार करने वाले के रूप में थी, किंतु उस विदेशी भाषा में उनकी प्रस्तुति में दोष हमेशा रहते थे और उन्हें दूर करने वाला कोई संशोधक नहीं था। लेकिन ऐसे तकनीकी दोषों के कारण वे श्रीमद् भागवतम के मुद्रण से वितरित नहीं हो सकते थे। भागवतम के आरंभ के अध्याय में उन्होंने यह बात कह भी दी, जो साहित्य असीम अनंत भगवान के नाम, यश, रूपों और लीलाओं के दिव्य वैभवों के वर्णन से भरा है, वह दिव्य शब्दावली की एक अलग ही सृष्टि है। उनका उद्देश्य संसार से दिग्भ्रमित सभ्यता के कलुषपूर्ण जीवन में क्रांति घटित करना है। ऐसे दिव्य साहित्य को, चाहे उनकी रचना अव्यवस्थित रूप से हुई हो, पवित्र आत्मा वाले मनुष्य जो संपूर्ण रूप से सत्यनिष्ठ है, सुनते हैं, पढ़ते हैं और स्वीकार भी करते हैं। अपने तात्पर्य में भक्ति वेदांत स्वामी ने लिखा, हम जानते हैं कि संसार के वातावरण को पुनः आध्यात्मिकता से भरने के नाम पर जन सामान्य में भगवान की चेतना को पुनर्जागृति करने वाले दिव्य संदेश के वाहक इस महान साहित्य को प्रस्तुत करने का हमारा सच्चा प्रयत्न बहुत सी कठिनाइयों से भरा है। विषय वस्तु को समुचित भाषा में, विशेषकर एक विदेशी भाषा में प्रस्तुत करने में हम अवश्य असमर्थ सिद्ध होंगे और विषय वस्तु को सही रूप से प्रस्तुत करने का हम चाहे जितना भी प्रयत्न करें, हमसे उतनी साहित्यिक भूलें होगी। लेकिन हमें विश्वास है कि इस संबंध में हमारी सारी भूलों के बावजूद विषय वस्तु की गंभीरता पर लोगों का ध्यान जाएगा और समाज में नेता उसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान भगवान के, जिसकी इस समय इतनी घोर आवश्यकता है, यश, ज्ञान और सच्चा प्रयत्न है।
जब घर में आग लगी हो तो घर के निवासी पड़ोसियों की सहायता मांगने जाते हैं। वे पड़ोसी बिल्कुल विदेशी भी हो सकते हैं, तो भी बिना समुचित भाषा के आग का शिकार बने घर वाले अपने आवश्यकता पड़ोसियों को बताते हैं और अपूर्ण रूप से भी व्यंजित उनकी बात को पड़ोसी समझ जाते हैं। संसार की वर्तमान स्थिति को दूषित वातावरण में श्रीमद् भागवतम के दिव्य संदेश के प्रसारण के लिए ऐसे ही सहयोग भावना अपेक्षित है। कुछ भी हो, श्रीमद् भागवतम आध्यात्मिक मूल्यों का प्रतिनिधिक विज्ञान है और इसीलिए हमारा संबंध विशेष रूप से उनके अवधि प्रविधि से है, न कि भाषा से। यदि इस महान साहित्य की प्रविधि को संसार के लोग समझ ले तो हमें सफलता मिल जाएगी। सचमुच कलयुग आपात स्थिति की घर में आग लगी थी। जो सच्चे लोग थे और समय की आवश्यकता को समझते थे, उनके लिए श्रीमद् भागवतम स्वास्थ्य योग वस्तु थी। यद्यपि उनका अंग्रेजी रूपांतरण भाषागत अनेक त्रुटियां से भरा था, भक्तिवेदांत स्वामी श्रीमद् भागवतम को जैसा का वैसा प्रस्तुत कर रहे थे। श्रील व्यासदेव के प्रति उनके मन में अत्यधिक सम्मान था और वही उनका आधारभूत गुण था। वे अपनी स्वयं की अनुभूतियों को जोड़ रहे थे, लेकिन पूर्वगामी आध्यात्मिक गुरुओं से बढ़ जाने की भावना सर्व महत्वपूर्ण बात थी। उसमें भक्तिवेदांत स्वामी को कोई भी कठिनाई त्रुटिपूर्ण अपूर्ण भाषा प्रवृत्तियों के कारण नहीं हुई। वे जानते थे कि परंपरा के बिना भागवत के तात्पर्यों का कोई मूल्य नहीं होगा। डेस्क के सामने बैठे वे दिन रात टाइप करने में लगे रहते और छत से लटकते तार में बंधे छोटे लैंप को जरूरत के अनुसार घुमा फिरा लेते। वे एक पतली चटाई पर बैठते थे और उनकी तनी हुई पीठ पिरामिड की ओर होती थी। उस आवाज सज्जाहीन कमरे में पन्ने पर पन्ने इकट्ठे होते जाते थे और पत्थरों से दबाकर वे उन्हें अपनी जगह पर रखते थे। भोजन और निद्रा यद्यपि दोनों आवश्यक थे, उनके लिए आकस्मिक थे। उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि उनका श्रीमद् भागवतम दिग्भ्रमित सभ्यता में क्रांति उत्पन्न कर देगा। अस्तु, वे अत्यंत सावधानी और ध्यान से हर शब्द का अनुवाद करते और तात्पर्य लिखते, किंतु कार्य जितनी शीघ्रता से हो सके पूरा होना था। श्रील प्रभुपाद की जय। सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण जी। हरि बोल। प्रभु जी, ये वो अनाउंस करना था हिंदी का जो एक एफर्ट किया जा रहा है ना, आउटरीच प्रोग्राम, मैंने आपको व्हाट्सएप पे डाला। या तो मैं बता दूं? हाँ, बताइए प्रभु। हाँ हाँ हाँ, हरे कृष्णा। तो यहाँ जितने भी भक्त लोग हैं उन सब से एक अनुरोध है कि एक हिंदी की मतलब व्हाट्सएप का एक ग्रुप है और उसका जो मैसेज है हम आपको फॉरवर्ड कर रहे हैं। उसका पर्पस यह है कि जूम की एक क्लास हिंदी की होगी, जिसमें कि दुबई से एक माता जी प्रीच कर रही हैं और वो हर सब लैंग्वेजेस में ऑलरेडी चल रहा है। और मलयालम में काफी दिनों से बलराम देश के डिवोटीज ने सक्सेसफुली उसमें 200 नए भक्तों को जोड़ा है। और उसमें उसका पर्पस यह है कि जो लोग हम लोग मतलब हम उनको जो है इसमें भगवत गीता के बारे में बताना चाहते हैं नए लोगों को, तो उनको आप सब लोग हेल्प करिए। ये मैसेज ग्रुप में डाला गया है, उसको फॉरवर्ड करिए और उन लोगों को उस ग्रुप में, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें ज्वाइन कराइए, जिससे कि वो लोग जूम के द्वारा हफ्ते में एक क्लास अटेंड करेंगे। और वो बहुत ही अच्छी क्लासेस होती हैं भगवत गीता की, और दुबई से माता जी कर रही हैं, क्योंकि ऑलरेडी 64 ग्रुप्स वो सक्सेसफुली पूरे हो चुके हैं उसमें, और ये सब लैंग्वेजेस में है। और उसमें ये भी है कि एक छोटा सा उसमें हर हफ्ते क्विज भी पूछा जाता है और मल्टीपल चॉइस आंसर होता है, ABCD से आंसर देना होता है। तो उसमें जो भी अटेंड करेंगे उन लोगों को ये भी होगा, एक एडवांटेज होगा कि उससे वो लोग जो पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद उसका जो क्वेश्चन का आंसर भी देंगे। तो हम सब लोग जानते हैं कि बहुत सारे भक्त तो ऐसे हैं, जैसे कि हमारे
हिंदी का जो भागवतम सप्ताह हुआ था और राम कथा हुई थी, उसमें बहुत सारे भक्तों ने ज्वाइन किया था। और हम भी जानते हैं कि हम लोग उनसे रेगुलर टच में नहीं रह सकते हैं, या इंडिया में भी कोई है उनको भी हम ज्वाइन करा सकते हैं, और उन सबको प्रेरित करना है और इस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कराना है। 31 अगस्त से ये क्लासेस शुरू होंगी, हफ्ते में एक क्लास होगी। तो इन ब्रीफ में बता रहा हूँ कि आप लोगों को क्या करना है। आप लोगों को ये व्हाट्सएप ग्रुप में नए भक्तों को जोड़ना है, और उनकी हफ्ते में एक दिन क्लास होगी। और क्लास एक बहुत ही अच्छे प्रीचर है हिंदी की, माता जी दुबई से, वो लेंगी। और उसमें एक छोटा सा क्विज होगा, और उस क्विज को पार्टिसिपेट करने से जो नए लोग हैं उनकी काफी अच्छी प्रगति होगी। मंगला प्रभु जी, और आप थोड़ा बता दीजिए कुछ और। हरे कृष्ण। आपने कह दिया, सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। हरे कृष्ण। तो उसमें लिंक भेजा हुआ है, और उसमें ज्वाइन दबाएंगे तो हम लोग उस ग्रुप में ज्वाइन। हाँ, एक चीज और भी है प्रभु जी, कुछ लोग इस जूम मीटिंग में हैं जो शायद ग्रुप में नहीं होंगे, तो मैं इसमें चैट में भी वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो चैट, इस मीटिंग की जो चैट है उसमें भी मैं ये शेयर कर देता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है वो मैं अभी चैट में शेयर कर देता हूँ। और हमारा जो ग्रुप है उसमें, जो भागवतम ग्रुप है उसमें भी शेयर कर किया था पहले, दोबारा भी कर देता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मंगलवार प्रभु, फिर नरसिंह आरती का। मैं बोल ही रहा था, म्यूट हो गया, क्योंकि आप नरसिंह देव भगवान आ गए थे तो पर म्यूट था, मुझे पता नहीं था। यहाँ उपस्थित सभी भक्तों के लिए जो है, हम नरसिंह देव भगवान से प्रार्थना करेंगे कि सबको जो है सुरक्षा प्रदान करें, जिससे हम सब आध्यात्मिक मार्ग में भगवान की सेवा में अग्रसर हो। तो नरसिम्हा आरती आज कौन गाएगा? कौन प्रेम में ब्रो? प्रभु। नरसिम्हा आरती कौन गाएगा? कोई बच्चे तो नहीं दिख रहे। कोई बच्चा नहीं है। उत्तम प्रभु आज जडेजा प्रभु है। हरे कृष्ण प्रभु। केवल प्रभु, मैं सोचा अगर मैं लास्ट टाइम गाया था तो किसी को मौका देना, इसलिए मैंने बोला नहीं प्रभु। मैं गा सकता हूँ प्रभु? हाँ हरि बोल प्रभु जी। बोलो श्री श्री प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गुरुदेव जय। महाराज की जय। जय। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाददायिने हिरण्यकश्यपूर्वक्षः शीलटङ्कानखालाय इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा हि नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहा मधिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलव वरे नखा अद्भुत श्रृंगा दलिता हिरण्यकश्यपु तनुभृंग केशवद्वीता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे जय नरसिंहादेव जय नरसिंहादेव जय नरसिंहादेव जय नरसिंहादेव जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जय गुरुदेवाय जय गुरुदेवाय जय गुरुदेवाय जय गुरुदेवाय। बोलो श्री विघ्न विनाशक श्री नरसिंहदेव भगवान की
जय, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि हरि धन्यवाद। बोल, राधे गोविंद। हरे कृष्णा। राधे गोविंद।